हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वन। तो वन, जिस तरह से हम जानते हैं कि वन धरती का श्रृंगार है, वन धरती के रक्षक हैं, वन धरती की सुंदरता है और वन प्रकृति के उद्धारक हैं। बिना वृक्ष के वन होंगे तो क्या होगा? वृक्ष होंगे बड़े बड़े। तो बिना वृक्ष के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वृक्ष के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है और ये धरती के कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। वृक्ष धरती का श्रृंगार करते हैं। धरती पर वृक्ष को बचाए रखने के लिए इनका संरक्षण और संवर्धन, संरक्षण मतलब इनकी बचाव और संवर्धन, इनकी देखरेख आवश्यक है। कविता में वनों की अंधाधुंध कटाई और बढ़ते हुए प्रदूषण की अंतराल में, अंतराल मतलब जो अंतर होता है, से वृक्षों की उपयोगिता को उजागर किया गया है। आइए देखते हैं। छत से ज़्यादा ज़रूरी है तरुवर यहाँ, वृक्ष कटने न दो, वन उजड़ने न दो, एक मरुस्थल न हो जाए सारा जहाँ, ये धरा के रत्न है बिखरने न दो। कवि सत्यपाल सत्यम हैं, जिन्होंने वन की उपयोगिता को बताते हुए कहा है कि छत से ज़्यादा क्या ज़रूरी है? तरुवर। तरुवर अर्थात वृक्ष यहाँ संसार में ज़रूरी हैं। वृक्ष को कटने न दो, वन उजड़ने दो न दो। वृक्ष को ना काटिए, वृक्ष को काटते काटते वन उजड़ जाएंगे। इसलिए कि अगर वृक्ष ही न रहें तो हमारे देश में वन नहीं रहेगा। और एक मरुस्थल न हो जाए सारा जहाँ, मरुस्थल रेगिस्तान, मरुस्थल मीन्स रेगिस्तान। तो जब हम वृक्ष काट देंगे तो ये सारा संसार मरुस्थल हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। ये धरा के रत्न हैं बिखरने न दो। ये जो वृक्ष हैं, जो वन हैं, ये धरा के, धरती के रत्न हैं, इनको बिखरने न दो, क्योंकि इनमें तमाम जड़ी बूटियाँ बिखरी होती हैं और यही धरा को सब कुछ सजाने और संवारने का काम करते हैं, यही सजोते हैं धरती को। तो वृक्ष हैं तो ये कोयल भी हैं, मोर भी। अगर वृक्ष हैं तो ये जो हमारे पशु पक्षी हैं ये होंगे, अन्यथा जब इनका हम आश्रय ही छीन लेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। तो वृक्ष हैं, अगर वृक्ष हैं तो कोयल भी है और मोर भी है, और सुहानी सुरभि में बसी भोर भी। और सुहानी, अगर वृक्ष है तो कोयल और मोर हैं, जो कि वन की सुंदरता है, धरती की सुंदरता है। और सुहानी सुरभि में, सुरभि, सुरभि मतलब सुगंध में बसी भोर भी। भोर में मिट्टी की जो खुशबू होती है, इसलिए कि अगर वृक्ष है तो ओस होगी, और ओस होगी तभी धरती में से मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आएंगी। वन उजड़ जाएंगे फिर ये मौसम कहाँ, कि अगर वन उजड़ जाएंगे तो हमें जो मौसम में बदलाव मिलता है ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मौसम के उद्धारक हैं, मौसम का कारण हैं। ध्यान है आज दुनिया का इस ओर भी, वेश बदलती हुई रम्य ऋतुएं कहाँ। मतलब कवि कह रहा है कि इस ओर दुनिया का ध्यान क्यों नहीं है, कि जो वेश बदलती हुई रम्य वस्तुएं हैं, ऋतुएं हैं, जो ऋतु है, जो मौसम है, वेश बदलता है, कभी बरसात है, कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है, वसंत है, तो ये सब किसके वजह से है? ये सब वन से के हैं। अगर वन ही नहीं रहा तो हमें मौसम में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। रूप धरती का तुम बिगड़ने न दो, इसलिए तुम धरती का रूप बिगड़ने न दो, क्योंकि धरती ऋतुओं के माध्यम से अपना श्रृंगार करती है। वन जहाँ हैं ये बादल उधर घिर गए। जिधर वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो हवा बादलों को अपनी ओर उड़ा ले जाती है, तो वर्षा भी ज़्यादा होती है वन वाले प्रदेश में, क्षेत्र में। ये जो बरसे तो वसुधा के दिन फिर गए, और ये अगर बादल बरसे तो वसुधा, वसुधा मतलब धरती के दिन फिर गए, मतलब वो हरी भरी हो गई। मेघ पर्वत चढ़े तो ये हिम बन गए, और मेघ, बादल अगर पर्वत के ऊपर चढ़े, अगर बरसे तो यही क्या हुए? बर्फ बन गए। फिर पलटकर द्रुमों पेड़ पर कहीं गिर गए। फिर पलटकर, जब गर्मी आई तो पलटकर ये पेड़ों पर गिर गए। फासले बढ़ रहे तभी तो यहाँ,
लेकिन अगर हम काट दे रहे हैं तो हमारी नदियाँ, सब कुछ, हमारा जो क्षेत्रीय मैदानी क्षेत्र है वो बढ़ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ और नदियाँ हमारी कम हो जा रही हैं, नदियाँ फैल जा रही हैं, उन्हें बहने की जगह फैल करके उसका पानी संकुचित। तो इस तरह से तो फासले बढ़ रहे, तभी तो यहाँ फासले बढ़ जा रहे हैं। मेघ बरसे बिना तुम गुजरनी न दो। वृक्ष लगाओ ताकि मेघ, जो बादल बिना बरसे चले जा रहे हैं, अगर पेड़ होंगे तभी बादल बरसेंगे। इसलिए अगर हम वन रखेंगे तभी बादल, इसलिए हमें वन को नहीं काटना चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। इन वनों का सहारा जो हट जाएगा तब तो पर्वत का सीना भी फट जाएगा। कह रहे इन वनों का सहारा जो हट जाएगा, वन का जो सहारा है ये अगर हट जाएगा तो पर्वत का सीना भी फट जाएगा। पर्वत क्या होगा, तेज चट्टान से धूप मिलेगी और ये पर्वत के जो पत्थर हैं ये सूख सूख के फटने लगेंगे, बाढ़ का रूप ले लेगी नदियाँ सभी। और वन क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, अपनी ओटों से नदियों को थामे रहते हैं, और अगर पेड़ कट जाएंगे तो नदियाँ क्या हो जाएगी, बाढ़ के रूप में हो जाएगी, इसका क्षेत्र फैल जाएगा, ये बाढ़ का रूप ले लेगी। और ऐसे पेड़ की जो मोटी मोटी जड़ें होती हैं ये नदियों को बांध देती हैं। जीवनाधार जल फिर निबट जाएगा, और जीवन का आधार जल ये निबट जाएगा, ये इधर उधर व्यर्थ हो जाएगा। लोग ढूंढा करेंगे नदी के निशा, नदियाँ भी वन के न होने से समाप्त हो जाएंगे, लोग नदियों के निशान को ढूंढते फिरेंगे। इस मनुष्यता को प्यासा तड़पने न दो। तो मनुष्य क्या होगा, मनुष्य या पशु पक्षी या प्रकृति पूरी प्यासी तड़प जाएगी। रम्य उपवन, ये वन और घनघोर घन दीप झील दर्पण से झरने ये नदियों का तन। यानी रम्य उपवन, सुंदर उपवन जो हैं, बाग हैं, और ये वन और ये घनघोर जो घटाएं हैं, ये सब किसके माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से। झील दर्पण, झील किसके माध्यम से, वृक्ष के, इसलिए कि इसकी हवा से प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो झील और दर्पण से जो झरने हैं, ये नदियों का जो तन है, ये बहती हुई जो नदियां हैं, ये सब किससे मिलती हैं, ये सब वनों की ही देन है, वृक्षों की देन है। हम सभी के लिए तो समर्पित है ये हम सभी के लिए, चाहे झील हो, चाहे झरने हों, चाहे नदी हो, चाहे वृक्ष हों, सब किसके लिए समर्पित हैं, हम सभी के लिए समर्पित हैं। याद भर ही रहेंगे जो काटे ये वन। तो अगर हम वन काट डालेंगे तो सारा संसार मरुस्थल हो जाएगा, इस पर जीवन के निशान मिट जाएंगे, और सिर्फ याद भर, सिर्फ एक स्वप्न मात्र ये रह जाएगा। क्रुद्ध होगी प्रकृति, शुद्ध पर्यावरण, संतुलन आज इनका बिगड़ने न दो। क्रुद्ध होगी प्रकृति, प्रकृति भी क्रुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध मतलब परेशान सा पर्यावरण हो जाएगा, और प्रकृति विकराल रूप ले लेगी, या तो बहुत वर्षा होने लगेगी, या बहुत तेज धूप होगी, विकराल रूप हो जाएगा। इसलिए इसका संतुलन बिगड़ने न दो। वन कटे तो प्रदूषण बढ़ेगा, जहाँ यहाँ घोर सूखा पड़ेगा तो फसलें कहाँ। अगर वन कट जाएगा तो प्रदूषण बढ़ जाएगा, प्रदूषण के बाद यहाँ सूखा पड़ने लगेगा तो फसल नहीं उगेगी, जिंदगी मौत से भिन्न होगी नहीं। जिंदगी मौत से मतलब सब जूझ रहे होंगे, तमाम तरह की बीमारियाँ होंगी, और इतने रोग होंगे कि रोगों का नाम रखते थमेगा जहाँ। वृक्ष तो धरती जिंदगी का नया नाम है, वृक्ष क्या है, जिंदगी का नया नाम है। इसीलिए कहा गया है कि प्राण के संग रख लो बिछड़ने न दो। अपने प्राणों के संग, अर्थात एक अगर जीवन है तो एक वृक्ष लगा लो, प्राण के संग, अपने प्राणों के साथ अपने एक वृक्ष, बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं उसके नाम, इसीलिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कि इसमें वृक्ष लगाएं और वृक्षारोपण करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर के नाम एक वृक्ष हो, तभी ये संसार प्रदूषण रहित होगा, अन्यथा ये प्रदूषण सहित होगा। धन्यवाद।